ढूंढे रे बंदे मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गंडास में मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे। नहीं खाल में नहीं पूंछ में, ना हड्डी ना मांस में। नहीं खाल में नहीं पूंछ में, ना हड्डी ना मांस में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में। खोजी होए तो तुरत मिले हों, खोजी होए तो तुरत मिले हों। पल भर की तलाश में मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में। मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में। कहें कबीर सुनो भई साधो, कहें कबीर सुनो भई साधो। सब सांसों की सांस में मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में मोको, कहाँ ढूंढे
मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे मोको, कहाँ ढूंढे रे बंदे। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भराओं ते भैनों, असी सब लोग हुण कबीर साहब की दिव्य बाणी सुन रहे सी। कबीर साहब जिन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते सी कि जिहड़ा अजकल का युग है इन्हां दे विच ਉਹ रूहानियत दे पिता सीगे। कबीर साहब ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे किया, जिहदे जरिए जिहड़े उन्होंने अपने अनुभव सीगे, अपने एक्सपीरियंसिस सीगे, वो उन्होंने साढ़े सब के सामने रखे हैं। उन्होंने लाइफ का एक वाक़या है जिहदे पंडित जी जो कि वेदां का बड़ा ज्ञान रखते सी, वो सबनों वेदां की जानकारी दी कंपीटिशन विच हरा चुके सी। तो उन्होंने लग्या कि मैं तो सारी दुनिया को हराया हाँ तो मेरा नाम बदला जाए। तो उन्होंने अपना नाम सरबजीत रख लिया कि जिहड़ा सारी दुनिया को जित के आया। जो अपनी माता जी को गया तो कहा कि भी मैं ना बदल लिया, मैनू तो सरबजीत पुकारा करो। तो उसकी माता जी को लग्या कि यदा तो थोड़ी ईगो वध गई है, जो अपने आप को है सारी दुनिया तू जित के आने वाला समझ रहा है। तो माता जी ने कहा कि मैं तेनों सरबजीत तां पुकारांगी अगर तू जो कबीर साहब है जो एक कुटिया रहंदे ने उन्होंने को जाके उन्होंने हरा के आया। वो कबीर साहब की कुटिया पहुंचा, अपनी पोथियां नाल लै गया सी। तो उन्होंने कहा कि तुसी मेरे नाल इन्हां ते सवाल जवाब करो। तो कबीर साहब ने पूछा कि गल की हैगी है। तो उन्होंने कहा कि अंजन मैं सबनों हराया तो मेरी माता जी मैनू सरबजीत बुला नहीं रहे, कहते ताई बुलाएंगे जब कबीर साहब तो जित के आएगा। तो कबीर साहब ने कहा कोई गल नहीं, मैं लिख देना कि कबीर हारा और सरबजीत जितया। तो कबीर साहब ने लिख दिता कबीरा हारा, उन्होंने कबीरा बुलाते थे, सरबजीत जितया। बड़ा खुश कर अपनी माता जी को गया, कहना देखो मैं उन्होंने हराया। तो माता ने कहा पढ़ के मैनू सुना, मैंने तो पढ़ना आंदा नहीं। तो लिखिया सी कि सरबजीत हारा कबीरा जितया। उन्हें सोचा शायद कबीर साहब ने मैनू कहा कुछ और लिख कुछ और दिता है। दौड़ा दौड़ा वापस गया तो उन्होंने कहता को लगता है तुसी गल लिख देता है। कबीर साहब ने कहा तू खुद लिख लै। तो उन्हें लिखा कि सरबजीत जितया कबीरा हारिया। तो कबीर साहब ने कहना मैं साइन कर, उन्होंने साइन कर देते। जब वापस गया घर पहुंचा, फिर अपनी माता जी ने उन्हें कागज़ दिखाया तो उनका पढ़ के सुना। तो उधर लिखा सी सरबजीत हारिया कबीरा जितया। वह सिर चक्कर खा गया कि हो की रहा है। उन्हें समझ आई कि कुछ तो है जो मेरी समझ तो बाहर है। सारी पोथियां लैके कबीर साहब के द्वार से फिर पहुंच गया और उन्होंने पैरों पै गया। तो कहा कि तुहाड़े कोल किहड़ा ज्ञान है जिहड़ा मैं तो सारियां नूं हरा चुकिया, मैनू सारे धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं खुद अपने हाथ ना निकले से बदल के नहीं गया। तो कबीर साहब ने बड़े प्यार ने कहा कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कि जिहड़े ज्ञान की तू गल कर रहे वो है जो लिखा होया ज्ञान है, जो तू पढ़िया होएगा किसी न किसी जगह तो।
जिस ज्ञान की मैं गल कर रहा वो मेरा एक्सपीरियंसिस है, मेरे अनुभव है जोड़े मैं खुद अपने आप देखे है, जिन्हों का मैं अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। कबीर साहब जिन्हों की दिव्यवाणी हुणे असीं सुन रहे सी, उन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रस्ते में समझाने वास्ते कहा। असी कौन हाँ, ये सृष्टि किसने रची, परमपिता परमेश्वर नूं क्या असी जान सकते हैं, उन्होंने कित्थे ढूंढीए, कित्थे वो मिलेगा, और किस किस्म की जिंदगी जीए ताकि जो रचन वाला है वो सानू दर्शन होन, उन्हां नाल मिलाप हो, उन्हां नाल मिलन होए, ताकि सदा सदा दे सुख चैन की जिंदगी असी जी सकीए। तो अलग अलग भजना के जरिए कबीर साहब ने स्पिरिचुअलिटी के जो अलग अलग पहलू है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये जड़ा असी हुणे शब्द सुन रहे सी, उहदे विच कबीर साहब ने जो उन्होंने एक्सपीरियंस होए कि रब किन मिलता है, कित्थे मिलता है, और असी जो रब नूं ढूंढ रहे हैं, असी कित्थे कित्थे उन्होंने ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की है, ताकि वो लोग जोड़े रब नूं चाहते हैं, रब नूं प्रेम करते हैं, रब नूं जानना चाहते हैं, उन्होंने मिलना चाहते हैं, उन्होंने रास्ता मिले और वो अपना समय अलग चीज़ों में बर्बाद ना करन, अपना ध्यान उस पासे ना पान जितों कुछ मिलेगा नहीं, और अटेंशन उस पासे करन जितों उन्होंने कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। इस शब्द कबीर साहब ने रब दे वालों लिखा कि रब जिन्हों असी ढूंढ रहे हैं, रब जिन्हों सारी दुनिया चाह रही है कि रब मिले, उन्होंने कित्थे मिल सकते हैं। आजकल असी बड़े साइंटिफिक एज में जी रहे हैं, ऐसी एज है जिथे साइंस ने बड़ी तरक्की की हुई है, और हर एक किस्म की कोशिश हो रही है पता करने वास्ते कि यह सब कुछ बनया कित्थे है, मैटर जड़ता है कि, और जिन जिन साइंस मैटर को तोड़न की कोशिश कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि असी किस किस्म के बने हाँ। तो 40-50 साल पहले जब मैं स्कूल कॉलेज जाया करता सी, तो यही समझाया जाता सी कि मैटर मॉलिक्यूल्स का बनया है, मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं, एटम्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बने, ये छोटे छोटे हिस्से हैं, ये सारे सॉलिड हैं, और ये जब जुड़ते हैं अलग अलग तरीके नाल, तो अलग अलग किस्म के मैटर बनता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने होर तरक्की की थी, जोड़े छोटे छोटे एलीमेंट सी वो भी टुटे, तो आजकल साइंटिस्ट दर्शन के 12 कोअक्स हैं, और सब तो अखीरला जड़ा उन्होंने समझ नहीं आ रहा सी कि की है ऐसा, वो को 5-6 साल पहले उन्होंने समझा, उन्होंने वो गॉड पार्टिकल कहते हैं, वो जी उन्होंने समझ तो बाहर सीगा। तो हुण साइंटिस्ट सानू समझा रहे हैं जो सब तो छोटा हिस्सा मैटर का है वो सॉलिड ने एक हलचल, एक वाइब्रेशन हैगी है, और वाइब्रेशन इतनी तेज़ है कि इंस्ट्रूमेंटेशन उन्होंने डिसाइफर नहीं कर सकते सी, वो लगता सी कि वो बिल्कुल ठोस है, लेकिन सब तो छोटा हिस्सा जिदे असी बने हुए हैं वो एक वाइब्रेशन है, और शब्द की है एक वाइब्रेशन। वो सत्ता जड़ी रब तो शुरू हुई, जिदे नाल कई खंड मंडल बने जो कण कण में समाई हुई है, उसी शब्द के जरिए सब कुछ रचा गया। कबीर साहब ने गुरबाणी में भी फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। कि अव्वल अल्लाह उन्होंने अल्लाह कहिए, वाहगुरु कहिए, गॉड कहिए, यहोवा कहिए, परमात्मा कहिए, पिता परमेश्वर कहिए, ईश्वर कहिए, किसी भी नाम नाल पुकारिए कि सब तो पहले हो सके। उन्हें तो नूर उत्पन्न, उन्होंने नूर कहिए, शब्द कहिए, कलमा कहिए, वॉइस ऑफ साइलेंस कहिए, ज्योति और श्रुति कहिए। तो जी पावर है वो ना तो शुरू हुई, और उन्हां लई सब कुछ बनया है, सारी रचना
उस पावर के जरिए हुई। तो कबीर साहब कहते असी कौन होंगे हैं कहने वाले है उच्चा है नीवा है चंगा है बुरा है, ये तो सारा नज़रिया है। क्योंकि हर एक चीज़ अगर रब के जरिए बनी है, रब तो शुरू हुई है, तो हर एक चीज़ चंगी चंगी है। इहो नज़रिया संत महापुरुषों का होता है। वो जब सानू देखते हैं वो साड़ी बुराइयां नू नहीं देखते, साड़ी अच्छाइयां नू देखते हैं। वो देखते हैं कि असी एक रूह है, एक आत्मा है जो रब का हिस्सा है, और उस आत्मा नू वो उभार देना चाहते हैं, उन्होंने ताकत देना चाहते हैं ताकि वो अपने आप नू जान सके, तो ऐसी जिंदगी विच उसदा मिलन रब दे नाल हो सके। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी बहुत कुछ रूहानियत के बारे क्या होया है, वो भी सानू समझाते हैं कि असी सब रब नू मिल सकते हैं। साढ़े अंदर एक लगन, एक पैशन होनी चाहिए रब नू पाने वास्ते। और जब इस शब्द नू असी सुनने जो कबीर साहब ने लिखा, तो वो भी सानू बार 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 यही समझा रहा है कि असी सब असलियत की जानकारी पा सकते हैं। कबीर साहब फरमाने मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। वो कह रहे ए इंसान तू मैनू किथे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसान रब नू तरह तरह के तरीके नाल ढूंढने की कोशिश करता है। तो वो फरमा रहे कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे तो दूर थोड़ा, तू तो दूर कदी जाना है इस पासे जाके ढूंढना, कदी कहना उस पासे जाके ढूंढना। जिन कस्तूरी हिरन होंदा है उन्होंने बड़ी खुशबू कस्तूरी की बड़ी वधिया आ रही होंदी है, तो उसदा खुशबू बड़ी वधिया, कदी इत्थे जांदा ढूंढन, कदी इत्थे जांदा, कदी इत्थे जांदा, कदी इत्थे जांदा। वो भुल जाता है कि कस्तूरी उनके अंदर है। इहो इत्थे कबीर साहब दस रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रहे बंदे, कि इंसान तू मैनू किथे ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो तेरे पास में, तो मैं तो तेरे नाल हैगा, मैं तो तेरे अंदर हैगा, तेरे को दूर नहीं, तेरे को अलग नहीं, तेरे अंदर हैगा। एक वाक़या है, वो कहते हैं रब नू असी इंसानों ने बड़ा तंग कर दिता। अभी हर वेले कहने मैनू यह दे दो, मैनू वो दे दो जी, यह बीमार हो गया इन्हू ठीक कर दो जी, कल नू एग्जाम्स आ गए, मेरे बच्चे का विआह नहीं हो रहा है, हम बहना की शादी होगी 10 साल, इन्होंने बच्चे नहीं होए, कोई ना कोई मंगते रहने। रब भी तंग आ गया सुन सुन के कि क्या हर वेले मंगते ही रहना, तंग हो गया रब। तो क्या मैं छुप जावा, मैंने बहुत तंग कर दें सब लोग, मैं हूँ छुप जाऊँ, बहुत कुछ हो गया, लाड़ खत्म। रब ने सोचा कि छुपा किथे, उन्होंने अपनी काउंसिल बुलाई, उन्होंने पूछा, क्योंकि काउंसिल बगैर तो काम नहीं ना चलता, रब की भी काउंसिल हैगी है। रब ने बुलाई अपनी काउंसिल नू, पूछा भी मैं किथे छुपा जाके, बड़ा मैनू तंग कर रहे हैं सारे लोग, तो सलाह दो। सलाह करके रब करता तो जो उन्होंने चाहिए, सलाह तो लैंदा किसी ना किसी को, सलाह लेती। एक ने कहा ठीक है, तो की करो जो सब तो उच्चा पहाड़ है ना उधर जाके बैठ जाओ, तो बंदा कितने चढ़ेगा उसे किन पता लगेगा। मैं क्या हाँ तो क्या गल तो ठीक कह रहे हैं। ये दूजा कहना तुम्हें पता है इंसान है बड़े तेज है, माउंट एवरेस्ट से भी चढ़ गए थे, तो ढूंढ लैनगे तुम्हें उसे, बड़े स्मार्ट है कहना। हाँ यह भी गल ठीक है, चलो इनू छड्डो। दूजे ने सलाह दी की करने तुहानू ना जो समुद्र की सब तो गहरी जगह उत्थे जाके बिठा दें, कि तुहानू तो कोई फिक्र है नहीं, तो कितने भी जी सकते हो। किसी और ने कहा नहीं नहीं यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वो कभी सबमरीन बना दें, कभी कुछ होर बना दें, फिर ढूंढ लैनगे रब नूं। एक तीजे ने कहा कि कहते जमीन के ना असी एक छे खो देने बड़ा बड़ा, खुद ही जाने खुद ही जाने खुद ही, सब तो थले जाएंगे पहुँचेंगे उत्थे बिठा देंगे रब नूं। फिर किसने कहा तुहानू पता नहीं, वो लोग मेटल डिटेक्टर लैके उत्ते वो कभी कोई सोना ढूंढ रहा होंगे, कोई चांदी ढूंढ रहा होंगे, ठक 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 की हो रहा है, और फिर तुहानू ढूंढ लैनगे रब नूं। बड़ा सोचा, नतीजा है पहुँचा, तो रब ने कहा थोड़ी मैनू गल चंगी नहीं लगी, मैं ना सब दे विच जाके बैठा ना, अपने विच कोई ढूंढेगा ही नहीं मैनू, सब बाहर ढूंढणगे। उही कबीर साहब कह रहे मैं तो तेरे पास में,
बड़े इंटरेस्टिंग है कि जब वाक्य सुनने और जो संत महात्मा गल करते वो सारियां कोलैबोरेट करनी है, चाहे हिंदुस्तान में होए चाहे बाहर किसी देश में होए। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख, कि करीब है, थोड़े अंदर बैठा हुआ है। अयो थे कह रहे मैं तो तेरे पास में, कि करीब है। कभी से फरमाया, नाम मैं बकरी दसन वास्ते कि किसी जानवर किसी पशु विच मैं नहीं हैगा, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी, ना बकरी दे विच ना भेड़ दे विच, ना मैं छुरी गंडास में, ना ही जी कसाई की छुरी है जी कट देंदी है जानो ना च मैं। बंदा सोचे शायद कि भी उत्थे मैनू मिल जाएगा रब, कि ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुरी गंडास में, नहीं खाल में। वो कहते किसी की स्किन दे विच भी मैं नहीं, तो सोचो कि आदमी की स्किन दे विच अगर होए रब, मैं इस खाल इस जिहड़ा मास है इहदे विच नहीं हैगा, नहीं पूंछ में, कि कोई सोचे जानवर दे किसी पूंछ दे विच रब बैठा है, ना हड्डी ना मास में, ना हड्डियां दे विच ते ना मास दे विच। ऐ ना सोचो कि किसी हड्डी नूं कट लोगे तो उथों मैं मिल जाऊंगा, या मास नूं खोल दोगे तो उथों मैं मिल जाऊंगा। ना मैं देवल, देवल मंदिर नूं कहंदे ने, कि अपनी तरफ दर्शन के जिहड़े असी इंसान इमारतां बनाने, ईट पत्थर दियां बनाने रब नूं पूजन वास्ते, कहते ना मैं देवल, के ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, जिन्होंने असी होली प्लेसिस समझने अपने अपने फेस दियाँ, काबा होया कैलाश होया। वो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि मैं इन्हां जगह दे विच कैद नहीं हैगा, यह नहीं हैगा कि खाली इत्थे ही मैं मिल सकदा कि मैं कैद हैगा इन्हां जगह विच, मैं किसी बाहरी चीज़ दे विच नहीं हैगा। और फिर की है कि असी लोग अपने अपने धर्मां नूं, जिन्हां नूं राइट्स एंड रिचुअल्स कहते हैं, उंज उंज असी उन्हां नूं मन्ने वो चीज़ां करने। एक धर्म विच अगर कहा जाएगा इस तरीके नाल तुसी इबादत करो, इस तरीके नाल प्रेयर करो, इस तरीके नाल प्रार्थना करो, इस तरीके नाल रब नाल पाओ, तो असी वो करांगे। दूजे कहा जाएगा दूजे तरीके नाल रब नूं तुसी रब नूं अगर प्रार्थना करनी तो उंज वो करदे हुण जे असी जनरली मंदिर गुरुद्वारियां विच और प्लेसिस ऑफ वर्शिप जाने तो असी बूट उतार के जाने, और बड़ी जगह सिर नूं कवर करके जाने। और बहुत सी अगर क्रिश्चियन जाओ तो अगर तुसी पगड़ी पाई होगी तो तुसी जा नहीं सकते जी अंदर, तुहानूं हैट या पगड़ी उतारनी पेगी। वो अपने और कहेंगे अगर तुसी बूट नहीं पाया तुसी अंदर नहीं आ सकते। ये तौर तरीके है हालांकि रिलीजन्स नूं फॉलो करन दे। तो कह रहे हैं कि यह जोड़े राइट्स एंड रिचुअल के ना तो कोनो क्रियाक्रम में, कहते जो क्रियाक्रम है इन्हां च मैं नहीं हैगा, और नहीं जोग विराग में। वो कहते ऐ नहीं सोचो कि तुसी दुनिया नूं छोड़ के किते बैठ जाओगे और मैनूं पाने की कोशिश करोगे, मैं उस दे विच भी नहीं हैगा। तो फिर है किथे कि खोजी होए तो तुरंत मिला। हाँ कह अगर किसी दे कोई चंगी तरह मैनू खोजना चाहता है, उतू तू नहीं लेकिन सही मैने नाल मैनू खोजना चाहता है, जिंदे विच एक कशिश है, एक लगन है, एक प्रेम है मैनू पान दा, जो चाहता है कि मैं उन्होंने मिला, जो जिंदगी के मकसद नू पूरा करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं उन्होंने दर्शन दिया। तो खोजी होए तो तुरंत मिलो पल भर की तलाश में। वो कहते अगर थोड़ी लगन प्रॉपर होएगी तो मैं पल भर दे भी तुहानूं मिल सकना, अगर सिंसीयर एफर्ट होएगा। अगर रब नूं चाहना है तो दिलो जान ना जिहड़ा बंदा चाहता उन्होंने रब मिलता है, जिहड़ा इस करके रब नूं नहीं ढूंढ रहा कि उन्होंने उनके कोल कोई फायदा चाहिए, लेकिन रब नूं वो इस करके ढूंढ रहा है कि उन्होंने पता है कि रब नूं पाना ही सब तो ज़्यादा ज़रूरी है। एक वाक़े मीना बाज़ार का महापुरुष सुनाया करते सी कि एक राजा सी, उस साल में एक बारी मीना बाज़ार में अपना बाज़ार लगाया करता सी कि भाई जो भी प्रजा सी उन्हें कोई भी एक चीज़ आके कोई चुक के लैके जा सकता सी।
तो चंगे चंगे फर्नीचर्स और कारपेट्स और ज्वेलरी और कपड़े और तरह तरह की चीज़ां पईयां होंदियां सी ते सब नूं ऐ सी कि भी जितनी देर वो खुलिया उस दिन राजमहल एक एक चीज़ कोई भी चुक के लैके जा सकता है। तो लोग बड़ी खुशी खुशी नाल आंदे सी, जो चंगा लगदा सी पहले पहले वो चुकन की कोशिश करते सी। ते राजा भी उत्ते वेश बदल के घूमिया करता, देखता सी कि की हो रहा है। तो देखे एक छोटी जी कुड़ी है, वो कोई चीज़ नहीं लै रही, कदी इत्थे देखदी है, कदी उत्थे देखदी है, कदी उत्थे देखदी है। तो टाइम हो रहा सी कि बई जद के क्लोजिंग टाइम सीगा, तो राजा उस कुड़ी को गया तो उन्होंने कहा तू कुछ लिया नहीं, तू फटाफट लै लै, नहीं तो बंद हो जाएगा सब कुछ इत्थे। तो कुड़ी ने पूछा कि ये सब कौन कौन करता है किसका सब कुछ? तो राजा ने कहा मेरा है। तो कुड़ी ने हर राजा के उत्ते रख दिता। असी रब जिदा सब कुछ है उन्होंने पाते नहीं, सन लगता सन मैनू मर्सिडीज कार भी मिल जाए, मैनू नवा आईपैड आया है भी मिल जाए, हुण वो नवी एप्पल की वॉच भी निकल रही है वो भी मिल जाए। और वी ऑलवेज वांट ऑल द गुड थिंग्स दैट आर कमिंग। सन लगता दुनिया का है भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। जिन्हें सब कुछ बनाया है वो असी पाते। सन दर्शन सिंह जी महाराज ने क्या फरमाया, नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता। असी अपना दिमाग यूज़ करने ना, साड़ा दिमाग सुनना असी बड़े स्मार्ट हाँ, बड़े इंटैलीजेंट हाँ, सानू बहुत कुछ आता है। उस दायरे असी कहने मैनू ये मिल जाए, मैनू यह मिल जाए, मैनू मिल जाए। रब जिन्हें सब कुछ बनाया है उसकी स्मार्टनेस कितनी होगी कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। रब जो सब कुछ जानता है, तो साड़ा पास भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है। जिन्होंने साड़ा सब कुछ पता है उन नाल प्रार्थना की जा रही है, रब तेनू पता मेरे वास्ते चंगा कि वो मैनू दे। ऐ नहीं कि मैं कहा जी मेरे बहाने में चीज़ां होन, तेरे बहाने में मैं जीवां। तू दस के मेरे वास्ते की चीज़ चाहिए है वो मैनू मिलनी चाहिए, ना कि मैं कहा जी मैनू ऐ भी दे दो, ऐ भी दे दो। ऐसी लगन जिस दे विच हुंदी है, जो रब नू चाहता है रब दे वास्ते, रब नू इस करके नहीं चाहता कि उन्होंने होर चीज़ां मिल जान, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचता है। रब नू पाने वास्ते सानू अंदर दी दुनिया जाना है। जिन्हें अंदर दी दुनिया दे विच कदम उठाए वही अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। इत्थे अगे भी कबीर साहब दस रहे हैं कि किस तरीके नाल असी रब नू पा सकते हैं। कह रहे मैं तो रहूं शहर के बाहर। जो कह रहे मैं तो रहूं शहर के बाहर, वो सन समझा रहे हैं कि पुराने टाइम में शहर उत्थे ने जिते हलचल ज़्यादा होंदी सी, ज़्यादा लोग तो शहर के बिजनेस करन आते हैं, सैर सपाटे करन आते हैं और एक्टिविटी उत्थे ज़्यादा होंदी है। तो सन समझा रहे हैं कि जिते हलचल होएगी उत्थे मैं नहीं होवांगा। मैं तो रहूं शहर के बाहर, मेरी पूरी मनवास में, मनवास मतलब एकांत, लाइक इन साइलेंस, जिथे शोरगुल ना हो। तो कहते मैं उस ऐसी जगह होना जिथे शोरगुल ना हो। शोरगुल कितने नहीं है, साढ़े अंदर, साढ़े विच जो जो शब्द शान जगह। और आगे फरमा रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में, कि मैं हर एक इंसान की सांस दे विच हाँ। हुण अगर देखा जाए तो सांस की है, सांस आंदे तो जांदे ते आंदे जांदे, तो कोई ताकत है जिहड़ी उस सांस नूं कदी बाहर भेजदी है, कदी अंदर नूं खिंचदी है। वो ताकत की है? आत्मा। वो कहते मैं तुहाडे अंदर उस आत्मा दे नाल जुड़िया होया हैगा। अगर उस आत्मा का तुहानूं अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो मेरा एक्सपीरियंस तुहानूं खुद ब खुद हो जाएगा, जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन कहा गया। ऐसी करके जब भी असी अंदर की दुनिया जान की कोशिश करने तो सानू इहो समझाया जाता है कि असी ध्यान जब तक बाहरों नहीं हटाएंगे तब तक अंदर की दुनिया पहुँच नहीं पाएंगे। और अंदर की दुनिया दे विच जान वास्ते शांत अवस्था में होना बहुत ज़रूरी है। मन इंद्रियां के जरिए जिहड़ा साडा ध्यान बाहर जा रहा है वो हलचल क्रिएट करता है।
अजकल ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਦ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 50-100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੌਲੇਜ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ 100 ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੌਲੇਜ ਡਬਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेशन ऑब्सोल्यूट हो जा रही है और नवी इन्फॉर्मेशन आई जा रही है। और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सानू प्रोसेस करनी पैंदी है उतना ही टेंशन, उतना ही स्ट्रेन साढ़े अंदर रहता है। तो जब तक असी शांत नहीं होवांगे तां तक रब नूं असी पा नहीं सकते। और अंदर दी दुनिया दे विच जाण वास्ते शरीर नूं शांत करना और मन नूं शांत करना बहुत ज़रूरी है। इंद्रियां जिन्हां दे जरिए ध्यान बाहर जाना उन्होंने अंदर दी ओर करना है। और जद वो होंदा हैगा तो फिर असी अपने अंदर जिन्हों शब्द क्या है उनका एक्सपीरियंस करना शुरू कर देना। शब्द दो रूप हैं, एक ज्योति श्रुति, लाइट एंड साउंड। और उन्हां दे जरिए ही असी अपने आप नूं असलीयत दी जानकारी दिलवा सकते हैं। ज़्यादातर तो दुनिया ये समझती है असी शरीर हाँ, ऐसे तो ख्याल करते रहने, ये भुल जाने कि साड़ा जो असली रूप है वो शरीरिक नहीं, वो आत्मिक है। वो आत्मा जो परमात्मा का हिस्सा है, वो आत्मा जो परमात्मा के प्यार नाल भरी हुई है, वो आत्मा जो कि इस शरीर दे विच जींदे हुए इस को उठ सकती है, जिन्होंने जीते जी मरना क्या गया है। रब नूं अगर पाना है तो महापुरुष समझाते हैं असी जीते जी उन्होंने पाना चाहते हैं, क्योंकि मौत के समय के बाद की होगा है तो हाले सानू पता नहीं की होगा। मगर अगर जीते जी असी एक्सपीरियंस वो कर लिए जो कि एट द टाइम ऑफ डैथ होंदा है, तो फिर जब मौत का समय आंदा है तो उस वेले सानू कोई भी फिर तकलीफ नहीं होती। वी वेल प्रिपेयर्ड कि असी उत्थे किन जाइए। हुण लेट्स से अजकल के टाइम ते बहुत सारे फैमिली का कोई ना कोई बंदा बाहर कितने गया हुआ है, और ज़्यादातर चाहे इंग्लैंड गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया गया, चाहे अमेरिका गया, कितने और कैनेडा गया। ज़्यादातर बाहर जाके बंदा सैटल होता है, फाइनैंशियली बेटर ऑफ हो जाता है। अगर लेट्स से कोई थोड़ा रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और उत्थों ने काफ़ी पैसे पूसे कमाए और उन्होंने डेथ हो गई, और वो अपनी विल विच कुछ जमीन थोड़े वास्ते रख गए होते कि ए मेरे इस रिश्तेदार नूं दे देना। हुण जब तुहानूं पता लगता है तो तुसीं की करदे हो? तो पहले तो कोशिश करदे हो उत्थे जाके देखी जमीन है कैसी, रहने लायक है कि नहीं हैगी, इसकी वैल्यू कितनी हैगी है, तुसीं उत्थे चक्कर मारन की कोशिश करोगे। तो सेम साड़ी हालत है एट द टाइम ऑफ डेथ। असीं किथे तो जाना है, यह तो होना नहीं कि मौत हुई और सब कुछ खत्म हो जाना है। तो जिथे जाना रब ने साड़ी जगह बनाई हुई है किथे, तो जिहड़ा मैडिटेशन का प्रोसेस है, शरीर तो उठन का प्रोसेस है, वो उस जगह की जानकारी पाने का प्रोसेस है। अगर असी भी मौत तक वेट की सानू पता ही नहीं जगह कैसे तो रहन लायक है नहीं है, क्योंकि उनकी पहले जानकारी तो पाइए। तो जो सन्मत का रस्ता है वो जिंदे जी असी मौत के बाद की होंदा उनकी जानकारी पाने का रस्ता है। असी ऐ ना समझिए कि मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिनके आगे एक जहां और भी है, इस जहां के आगे। और जिंदे पिंड का देश है, जिंदे असी जी रहे हैं, जिदे साड़ी अर्थ हैगी है और मून है और सन है और कई गैलेक्सीज और भी हैं। तो साइंटिस्ट भी जानते हैं कि यह इको गैलेक्सी का पार्ट है, आगे और कई गैलेक्सीज हैं, और वो सब पिंड के देश दियाँ हिस्सा है। उसके अगे अन्न का देश है, फिर ब्रह्मंड का देश है, फिर पार ब्रह्म का देश और सचखंड का देश है। उन्हां विच असी अंदर दी दुनिया ध्यान लगा के जा सकते हैं। ये देश बाहर आसमान में नहीं बने, साढ़े अंदर ही है। और जद असी अंदर दी दुनिया जाएंगे ताई असी रब नूं पा सकांगे। जितनी देर साढ़े कोल सांसां हैगियां, कि सब सांसों की सांस में, जब तक सांस है, जब तक जीवित है, ताई रब नूं पा सकते हैं। और ऐसी टाइम विच रब नूं पाना सब तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर यह सांसां चली गई
तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है रब नूं पाउण दी। ये जो मानव चोला है, जो ह्यूमन फ्रेम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈਏ। ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਆਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਕਰੰਟ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸਰੀ ਕਰੰਟਸ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੋ ਕੀ ਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੁੱਦਾ ਚੱਕਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰੀ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਪੰਜ ਚੱਕਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਬਸਿਆ। ਕਈ ਯੋਗਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ 6ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ, ਅਜਨਾ ਚੱਕਰ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਥਰਡ ਆਈ, ਦਿਵਯ ਚਕਸ਼ੂ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਤਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ। ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਤੀਜੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਸਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਗਾਓ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਗਾਓ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਢ ਕੇ ਅਗਰ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਜਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋ ਜਾਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਔਰ ਸ਼ਰੂਤੀ, ਉਨਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਨਾਰੀ, ਸਫੇਦ, ਲਾਲ, ਪੀਲੀ, ਨੀਲੀ, ਹਰੀ, ਜਾਮਨੀ, ਕੁਛ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾथ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਟਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਟਿਕਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਤਾਰੇ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਚਮਕੀਲਾ ਸਿਤਾਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸ ਜਰਨੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮਵਾਸ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਸਭ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਢੂੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋ। और जड़े बंदे अंदर दी दुनिया जानते हैं उहियो अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठ जाइएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बॉल में सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही जिन भाई बहनों को नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो कुछ हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। जो कुछ आपको देखता है उसके बीच में देखिएगा। शुरू में शायद लगे रोशनी आगे जा रही हैं, थोड़ी देर में रोशनियाँ टिकेंगी और बहुत से और नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा। छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लिव ऑफ।